ऑन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। तब जैसा मैं हमेशा ये 8 लेकर आता हूँ, तो आज फिर से आपके लिए 8 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से करते हैं शुरुआत। ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि इनमें मिस्टेक क्या है, उसका करेक्ट वर्जन क्या है, बल्कि इससे जुड़े हुए और भी उससे इससे जुड़ी हुई कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, अगर कोई और एक्स्ट्रा जानकारी होगी मेरे पास, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। उसकी सफलता की खबर चौंकाने वाली थी। उसकी सफलता, हिज सक्सेस, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप किसी लड़की की बात करेंगे तो फिर हर सक्सेस का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। की खबर, द न्यूज, तो उसकी सफलता की खबर, द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है। वर्ड सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, चौंकाने वाली थी, और सफलता की बात हो रही है तो अच्छे सेंस में होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम सरप्राइज वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। यहीं अगर एक नेगेटिव सेंस में होता तो शायद शॉकिंग एक बेहतर आंसर होता, शॉकिंग एक बेहतर वर्ड होता, लेकिन यहाँ पर आपको सरप्राइजिंग का ही इस्तेमाल करना है। जो मिस्टेक है वो इस पार्ट में है। जब आप कहते हैं न्यूज, तो बेशक ये सुनने में लगे कि आप बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही होता है। इसे आप हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट कीजिए। बहुत सारे ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे न्यूज हो गया। आप अगर फर्नीचर की बात करते हैं तो वो भी हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। एडवाइस हो गया, तो सॉरी, एडवाइस में अगर आप सीई से एंड करते हैं तो वो नाउन वाला हो गया। एसई से एंड करते हैं तो एडवाइस, उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो वर्ब वाला होता है। तो इनके साथ आप कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप करते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आता है, मैं अपने उस दोस्त से मिला जिसका भाई डॉक्टर है। आई मेट माई फ्रेंड, मैं मिला, आई मेट, पास्ट की बात हो रही है तो ये बात तो सही है। अपने उस दोस्त से, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, यहां तक तो सही है। हुज ब्रदर, जिसका भाई, इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ये पार्ट तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखिए यहां पर मिस्टेक क्या है। जब आप कहते हैं हुज, तो इसके दो स्पेलिंग्स हो सकते हैं, हुज और फिर WHO''S। अगर आपने अपोस्ट्रोफी के साथ वाला एस वाला जो हुज है उसका इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब होता है हु इज। अब यहाँ पर हु इज का तो हम की तो बात नहीं कर रहे। हु इज ब्रदर इज अ डॉक्टर, वो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सेंटेंस ही ऑकवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हुज की बात कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हुज का इस्तेमाल करेंगे। हुज, WHOSE, जिसका मतलब होता है पोजेसिव, जिसका मतलब होता है जिसका या फिर जिसकी। तो ये था यहाँ पर करेक्शन, ये हमने करेक्शन कर दिया। उसकी सफलता का कारण उसका आलस है, या फिर ऑब्वियसली ये हिंदी में मिस्टेक है, उसकी आलस कुछ नहीं होता, उसका आलस है। द रीजन ऑफ हिज फेलियर, उसकी सफलता का कारण, द रीजन ऑफ हिज फेलियर, उसका आलस है, इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस। जो कारण है उसके पहले हम बिकॉज का इस्तेमाल वैसे करते हैं। देखिए यहां पर अगर आपने रीजन का इस्तेमाल कर लिया और उसके साथ साथ बिकॉज का भी इस्तेमाल कर लिया, तो ये रिडंडेंट हो गया। दोनों का मतलब तो एक ही है, बिकॉज की वजह से, और रीजन कारण। तो दोनों को आप सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर आपको कहना चाहिए द रीजन इज, और ही फेल्ड बिकॉज। इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप ये कहिए द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज, और फिर हिज लेजीनेस, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं हिज, अरे, हिज फेलियर इज बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। तो ये दोनों ही वर्जन्स करेक्ट हैं, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये वाला ज्यादा लिटरल ट्रांसलेशन है, ज्यादा जो स्टेटमेंट है उसका सेंस दे रहा है, तो आप इसको प्रिफर करिए। वह बहुत बहुत व्यस्त थी, इसीलिए वह मदद नहीं कर सकी। शी वॉज टू बिजी, सो शी कुड नॉट हार्डली हेल्प। ओ भाई साहब, शी वॉज टू बिजी, वो बहुत व्यस्त थी, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है। सो शी कुड नॉट हार्डली हेल्प। अब देखिए ये मैं पहले भी किसी वीडियो में कवर कर चुका हूं। जब आप कहते हैं कुड नॉट और उसके साथ साथ हार्डली कह देते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव का एक सेंस देते हैं। तो आप शी कुड नॉट हेल्प का इस्तेमाल कर दीजिए, या फिर आपको अगर कुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, हार्डली को रखना है अपने सेंटेंस में, तो हार्डली रहने दीजिए एंड आप कहिए शी कुड हार्डली हेल्प। शी वॉज टू बिजी,
सो शी कुड हार्डली हेल्प। एक तो ये तरीका हो सकता है, और यही सेंस में अगर इसी चीज को आपने अलग अलग तरीके से कहना है, ऑब्वियसली वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा, फिर आप कह सकते हैं शी वॉज सो बिजी दैट शी कुडंट हेल्प। आप चाहें तो कह सकते हैं शी वॉज टू बिजी टू हेल्प। दोनों मतलब ये सारे तरीके हो सकते हैं एक ही चीज को कहने के। वह आदमी जिसे मैंने कल देखा था मेरे चाचा हैं। द मैन whom I saw him yesterday is my uncle। अब देखिए, whom I saw, जिसको मैंने देखा था, और फिर him का इस्तेमाल यहां पर कोई सेंस नहीं बनाता। द मैन whom I saw is my uncle। और हाँ, ये भी मिस्टेक करते हैं बहुत लोग, क्या करेंगे द मैन हु आई सॉ, तो यहां पर ये जो हु है, ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो देखे जाने का एक्शन रिसीव कर रहा है, तो यहां पर आपको हुम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। बाकी जो चैलेंज है वो इस पार्ट में है, द मैन हुम आई सॉ हिम, तो हिम नहीं कहना, द मैन हुम आई सॉ यस्टरडे इज माई अंकल। ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है, आज मौसम बहुत गर्म है, द वेदर इज टू मच हॉट टुडे। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में डालिए आप। और हाँ, कमेंट, रेगुलर कमेंट करने वालों के लिए कुछ बहुत जल्दी आ रहा है, इट्स इन द पाइपलाइन, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को। बस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोग जो रेगुलर हैं चैनल पर, और कैसे आपका ये पूरा लर्निंग जर्नी थोड़ा रिवॉर्डिंग भी हो पाए, उस चीज़ पर मैं और कुछ कुछ एक लोग जो मेरे साथ इस पे काम करते हैं, इन वीडियोस पे काम करते हैं, वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वी वांट ऑल ऑफ यू टू गेट अ फेयर चांस। तो ऐसे में क्या अप्रोच हो सकता है सही, उसी के बारे में सारी चर्चा, अभी डिस्कशन सारी हो रही है। लेट्स सी हाउ सून वी आर एबल टू कम विद इट, लेकिन वो होगा जरूर, दैट्स माय प्रॉमिस। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक थी। अच्छा, इसको मैं येलो कर देता हूँ सो दैट आपको पता रहे कि ये वाले पार्ट का करेक्ट वर्जन आपको कमेंट में डालना है। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक थी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर फ्रेंड्स। ये देखिए, ये वाला एरर बहुत कॉमन है और अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द लर्नर्स, इज द स्कूल गोइंग किड्स। मैंने अक्सर कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में हैं, बड़े बड़े लेवल्स पे हैं, वो भी ये वाले मिस्टेक्स करते हैं। तो जब आप लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ आप हमेशा जो वर्ब आएगा उसका आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर फ्रेंड्स, नॉट मीट हर फ्रेंड्स। लुक फॉरवर्ड के बाद आप हमेशा ध्यान रखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आएगा। फिर आता है ये लास्ट वाला, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। ही आस्क्ड मी दैट वेदर आई वाज फाइन। हम्म ओके, ये ध्यान रखिए, दैट और वेदर दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपको यहां से दैट को हटाना पड़ेगा। सो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज फाइन, या तो आप ये कह सकते हैं, अम, या फिर ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। ये दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वाज फाइन और दैट वेदर आई वाज फाइन, ये बिल्कुल गलत है। तो दैट के साथ आप वेदर और इफ का इस्तेमाल मत कीजिएगा सेंटेंस में, वो आपके पूरे सेंटेंस को ही गलत कर देगा। तो ये थे हमारे आज के आठ स्टेटमेंट्स। जाने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, कमेंट में इसका करेक्ट वर्जन, ये जो येलो वाला पार्ट है, वो डालना है, और हाँ, बने रहिए चैनल पे। और क्या, मिलते हैं जल्दी।